वेलकम बैक। और अब बात की जाए कि आज मार्केट्स कैसे रहे हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन था, बाजार ने आज निचले स्तरों से हमने देखा कि थोड़ी यहाँ पर रिकवरी भी दिखाई। और लेकिन क्या ये रिकवरी काफ़ी थी? क्या ये बाजार को एक नए स्तर पर ले जा पाएगी? तो ये सारी बातें लेते हैं हम। आज निजी बैंकों की तरफ से हालांकि मजबूती देखने को मिली। सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, बाजार के हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा सेशन कह सकते हैं कि लोअर लेवल पे पहले शुरुआत हुई, फिर निचले स्तर से रिकवरी आई और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। चाहे बैंकिंग शेयर हो या एनबीएफसी शेयर हो, वो मेजरली आज परफॉर्म कर रहे थे और वहीं से कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार ये सीएनबीसी आवाज पर रिकमेंडेशंस के तौर पर भी बताया गया है और वैसे भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है जो कि जारी भी है। साथ साथ आईटी स्पेस के अंदर आज थोड़ा सा प्रेशर था। मिड कैप स्पेस से टायर या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर केमिकल जैसे जो शेयर थे, सब सेगमेंट थे, वहां से पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग आईटी और एफएमसीजी स्पेस में जरूर रही, लेकिन कैपिटल गुड्स, मेटल आज एक सेक्टर थे जो कि एक अच्छी तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। जी, इसके अलावा अगर हम एक्शन की बात करें सुमित, तो वो कहां दिखाई दिया? देखिए, पहले कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो निफ्टी में सबसे पहला नाम जो बढ़ने वाले शेयरों में था वो था एनटीपीसी का। सेकंड हाफ में स्टार परफॉर्मर रहा, 5% का उछाल रहा। वेदांता अच्छी खबरों के बीच इस शेयर में करीब 6 से 7% का उछाल। आईसीआईसीआई बैंक और हिंडाल्को कुछ और ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों में आईटी स्पेस, प्रॉफिट टेकिंग में जहां पर एचसीएल, टेक महिंद्रा दोनों ही दबाव के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा कोटक और भारतीय एयरटेल आज थोड़ा सा बिकवाली भारतीय एयरटेल में भी आते हुए दिखाई पड़ी और कोटक में भी आज प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। मिड कैप स्पेस से एनबीसीसी लगातार आउट परफॉर्मेंस है और इनफैक्ट पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार चल रहा है। आज भी इसमें जोरदार तेजी थी। एम&एम फाइनेंशियल, आईडीएफसी फर्स्ट और मैक्स फाइनेंशियल कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि आज तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में अगेन आईटी स्पेस से हेक्सावेयर जो कि प्रेशर में रहा। टाटा पावर, केनरा बैंक और इन्फोएज कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ गेनर्स में सबसे पहला नाम आज रहा मदरसन सुमी की तरफ से, जहां पे एक अच्छी बाइंग। इंडिया बुल्स हाउसिंग इनफैक्ट पूरे एनबीएफसी स्पेस को लीड कर रहा था, आईबी हाउसिंग, और साथ साथ एलएनटी फाइनेंस और पीवीआर जहां पर लगातार दूसरा दिन पीवीआर में, जबकि आज खरीदारी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ लूजर में डीएलएफ का नाम सबसे ऊपर था। एचसीएल टेक, पिरामल और टेक महिंद्रा कुछ और ऐसे नाम थे जो कि आज दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। अलग अलग सब सेक्टर्स की बात की जाए तो पहला नाम बैंकिंग का है जहां पर आज जोरदार तेजी थी। आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज बैंकिंग की तेजी को लीड कर रहे थे। एनबीएफसी स्पेस से तेजी वाले शेयरों में आईबी हाउसिंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इसके अलावा एलएनटी फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ईडलवाइस, कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो एनबीएफसी स्पेस आज एक स्टार परफॉर्मर कह सकते हैं। मेटल से वेदांता लीड कर रहा था तेजी को। हिंडाल्को, एमओआईएल, सेल, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि आज एक अच्छे मूव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा दो और सेक्टर की बात करें तो एक गेनर ऑटो, जिसमें मदरसन आज एक अच्छी तेजी में 15% के आसपास गेन देखे गया। अपोलो टायर, एमआरएफ, जो कि आज सुबह ही बताया गया था सीएनबीसी आवाज पे कि टायर शेयरों में एक अच्छी तेजी रहेगी, तो उसका इंपैक्ट रहा। पूरे टायर स्पेस में तेजी। और आईटी लूजर्स में हेक्सावेयर, टाटा एलेक्सी, एचसीएल, टेक महिंद्रा कुछ ऐसे नाम थे जहां पे आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इन टोटल एक अच्छा सेशन, लेकिन अब रिजल्ट सीजन का आगाज हो गया है तो नजर रखनी होगी कि आगे कैसे पैन आउट होते हैं मार्केट्स के मूव। बिल्कुल, नतीजे तय करेंगे कि यहाँ से बाजार की दिशा किस तरह की होगी, लेकिन नतीजों से कितनी उम्मीद रखी जाए ये भी एक सवाल होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। अगर आपने 3 मई तक एयर टिकट लिया था और आप सोच रहे हैं कि अब उसका क्या होगा, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सभी एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वो लॉकडाउन के दौरान हवाई यात्रा के लिए की गई बुकिंग्स के लिए पैसेंजर्स को पूरा रिफंड दें। ज़्यादा जानकारी देंगे रोहन सिंह। तो रोहन, अच्छी खबर है और कैसे मिलेगा ये पूरा रिफंड? पैसेंजर्स के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने अपना टिकट लॉकडाउन 1 के दौरान बुक कराया था और जो ट्रैवल का पीरियड था वो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बुकिंग कराई थी। और लॉकडाउन 2 का जो पीरियड यानी 3 मई का जो पीरियड है तब तक के लिए जो बुकिंग हुई थी, इसी को लेकर रिफंड दिया जाएगा। ये आदेश डीजीसीए की तरफ से आया है। दरअसल कई सारी ऐसी एयरलाइंस थी जो उस वक्त भी बुकिंग्स ले रही थी लॉकडाउन 1 के दौरान, जो है वो 14 अप्रैल के बाद की जो तारीख है उसकी बुकिंग ले रही थी। तो उसको कहा गया है कि पूरी तरह से जितना
चार्ज लिया गया है उसे पूरी तरह से वापस किया जाए, पैसेंजर्स को किसी तरह का कोई कैंसिलेशन चार्ज लेवी ना किया जाए। और साथ ही ये जो पूरा प्रोसेस है इसको डीजीसीए को कहा गया है कि आप इसे मॉनिटर करें। हालांकि शर्तें ये हैं कि जो पूरा पैसा है वो एयरलाइंस को अगर ट्रांसफर हो गया है उसी शर्त में इसे वापस मिला जाएगा। लेकिन कई सारे लोग जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कराते हैं, अगर मान लीजिए एयरलाइंस तक पैसा नहीं पहुंचा है तो उनका क्या होगा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी चीज कि अभी भी कई एयरलाइंस 3 मई के बाद के लिए बुकिंग ले रही हैं, तो अगर सरकार इस जो ट्रैवल बैन है उसको 3 मई के बाद बढ़ाती है तो उन पैसेंजर्स का क्या होगा, इसको लेकर भी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं ली गई है। लेकिन अगर आपने लॉकडाउन 1 के दौरान लॉकडाउन 2 के लिए बुकिंग कराई है, उस ट्रैवल के लिए बुकिंग कराई है, तो आपके पैसे पूरे 3 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएंगे, ये कहा है सरकार ने। और डीजीसीए को इस आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़िया है, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले। आपने अगर बुकिंग करा भी रखी थी तो पूरा 100% रिफंड आपके पास आएगा। लेकिन अब एक जरूरी बात, जब सारा देश और विश्व कोरोना के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है तब ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि स्वच्छता सिर्फ हाथ धोने या सैनिटाइज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी हो जाता है कि उन सतहों को भी डिसइंफेक्ट किया जाए, साफ किया जाए जो आमतौर पर हाथ के संपर्क में आती है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाए। और इसी महत्वपूर्ण संदेश को हर घर और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लाइसोल ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है, डिसइंफेक्ट टू प्रोटेक्ट। और देखिए लॉकडाउन के दौरान फोन पर शूट किए गए इस वीडियो में कैसे मशहूर फिल्मी हस्ती करीना कपूर खान इस मुहिम में अपना योगदान दे रही है। तो लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है और बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि वो अपनी बोलचाल की इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। पर अब लॉकडाउन ने और बढ़े हुए लॉकडाउन ने कई लोगों को ये मौका दोबारा दे दिया है कि वो अपने सपने को पूरा कर लें। ऐसे ही लोगों की मदद कर रहा है स्टार्टअप एंट्री। वैसे तो एक स्टार्टअप ऐप है जिसके ज़रिए, ये स्टार्टअप है जिसने अपने ऐप के ज़रिए नौकरी के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी ये करवाता है, वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। लेकिन लॉकडाउन में इसका हिंदी भाषा में सिखाया जाने वाला इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स काफ़ी पॉपुलर हो चला है, जिसके चलते अब तक इस ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, सब्सक्राइबर आ चुके हैं यहाँ पर, और हर रोज़ करीब 10,000 लोग इससे जुड़ रहे हैं, खासतौर पे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। तो क्या आप भी इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं? कैसे होगा ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एंट्री के फाउंडर मोहम्मद हिसामुद्दीन। तो मोहम्मद साहब बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले तो बधाई कि आप लोगों का कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो उनके लिए फ़ायदे की बात है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपका जो इंग्लिश वाला इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश सीखने वाला ऐप है, और वो भी जिसका हिंदी वर्जन जहाँ हिंदी में वो सिखाया जा रहा है, वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो कैसे, किस तरह से, क्या ये पर्सनल ट्यूटोरियल जैसा होता है? कैसे सिखाते हैं आप हिंदी यहाँ पे, इंग्लिश माफ़ कीजिए? श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो ये हिंदी ये कोर्स का नाम है हिंदी इंग्लिश सीखो। सो बेसिकली दिस कोर्स इज टेकन बाय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोकन इंग्लिश टीचर इन द हिंदी बेल्ट। उसका नाम है अवल मदन। सो ही हैज अराउंड 15 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब एंड टिकटॉक। सो ये हमारा सबसे पॉपुलर हिंदी कोर्स है अब। तो व्हाट वी डू, व्हाट अवल डज इन दिस कोर्स इज बेसिकली वो इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी वे से सिखाते हैं। तो ये 60 डेज का कोर्स है। एक पहला 15 दिन सिर्फ बेसिक पढ़ाता है, और उसके बाद इंटरमीडिएट पढ़ाता है, और उसके बाद बहुत ही एडवांस वाला इंग्लिश सिखाता है। तो इसका एक यूनिक डिफरेंशिएटर ये है कि जो भी किसी को भी इंग्लिश इस कोर्स के द्वारा सीख सकते हैं। सो बेसिकली एनीवन हु डजंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश। तो ये बताइए मोहम्मद कि ये जो है वो किस लेवल के लिए, मतलब इसमें अलग अलग लेवल्स हैं क्या? कि बहुत सारे लोग बहुत ही बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कुछ की इंग्लिश ठीक ठाक है लेकिन चाहते हैं थोड़ा इंप्रूव कर लें, नए शब्द सीख लें। राइट, या सो जैसे मैंने कहा 3 लेवल है इसके इस कोर्स के अंदर, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। तो जो कोई जिसको इंग्लिश की कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, वो भी ऐप डाउनलोड करके उसका लेवल चूज कर सकते हैं और इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या जैसे हम बात करें कि अब वो लेक्चर्स जैसे होते हैं, और आपने कहा बहुत ही पॉपुलर एक पर्सन है जिनको आपने एंगेज किया है, तो यहाँ कोई एक्सरसाइज भी होती है, बाद में वर्कशीट्स भी होती हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है, प्रैक्टिस कैसे होती है? सो बेसिकली
व्हाट वी डू इज जो भी इस कोर्स में एनरोल करते हैं उसके लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसके अंदर हम सभी स्टूडेंट्स को डालते हैं और यहाँ पे ये अव्वल मदन डायरेक्ट उसका क्वेश्चंस लेते हैं और उसको एक्सरसाइज देते हैं, डेली एक्सरसाइज देते हैं और उसको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करके वापस उस ग्रुप में डालना है। तो प्रैक्टिस भी हो रही है यहाँ पर, एक्सरसाइज भी हो रही है। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि क्या इसका कोई कीमत है या ये फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो फर्स्ट 7 days कंप्लीटली फ्री है, उसके बाद बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। 3 महीने के लिए 500 रुपए और 1 साल के लिए 999 रुपीज है इसका कॉस्ट। ओके। लेकिन हमने एक चीज देखी इसमें कि आपने इसको सिर्फ अभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बनाया, तो क्या ये जल्दी हमें एप्पल पे भी दिखाई देगा? एप्पल में भी काम हो रहा है, अगले 3 महीने में 3 से 6 महीने में भी एप्पल ऐप भी आ रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जो डेमोग्राफी हम टारगेट करते हैं उसमें से 99.5% एंड्रॉइड यूजर्स है। आप जानते हैं इंडिया में जो भी जॉब सीकर्स है वो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा टॉप फीचर सभी एंड्रॉइड ऐप में ही है। बहुत बढ़िया। और कई लोगों को इसमें इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है, और आपने कहा कि वैसे तो शुरुआत में फ्री है और फिर आगे बहुत ही नॉमिनल सी फीस है 3 महीने के लिए 500 रुपए का, और इंग्लिश आपकी बेहतर हो जाएगी यहाँ पर। और इतने सारे डाउनलोड्स बता रहे हैं कि शायद लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आ रहा है। वेल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ काम हैं जो आप कर सकते हैं। इंग्लिश, बहुत लोगों का सपना होता है कि वो अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करें, तो उसके लिए एंट्री आपकी मदद कर रहा है। चलिए, और अब फिर एक ज़रूरी बात, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई आपसे शुरू होती है। जी हाँ, आपसे। आप और आपके परिजन तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ हाथ साफ रखना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए काफी नहीं है? यह निहायत ही आवश्यक है, जरूरी है कि जिन सतहों को हम हमेशा छूते रहते हैं, जैसे कि डोर नॉब्स हो गए, किचन स्लैब्स हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, कुछ और, आपका फोन इनफैक्ट, उन्हें डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। और इसी महत्वपूर्ण संदेश को हर घर और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लाइजोल ने खास कैंपेन की शुरुआत की है, डिसइंफेक्ट टू प्रोटेक्ट। लॉकडाउन के दौरान फोन से शूट किए गए इस वीडियो में देखिए एक्टर और प्रोड्यूसर सैफ अली खान के किस तरीके से उन्होंने इस चीज का महत्व लोगों को समझाया है।